ऐसे हो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत हो। आनंद ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल पर आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं जो वर्कशॉप में अक्सर सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है। जी हां, कमेंस BS6 डोजिंग वाल्व, उसकी वायरिंग और उसका डायग्नोस्टिक्स। अगर आप BS6 गाड़ियों का काम करते हैं तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम 5 पिन वायरिंग बेसिक समझेंगे, उसके बाद डोजिंग वाल्व की वोल्टेज टेबल देखेंगे, फिर लैपटॉप से यूरिया स्प्रे टेस्ट, उसके बाद फॉल्ट कोड 3151 का डायग्नोस्टिक्स और लास्ट में ATS क्लीनिंग के सबसे जरूरी नियम। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, 5 पिन वायरिंग बेसिक्स। किसी भी फॉल्ट को पकड़ने का पहला स्टेप होता है उसकी वायरिंग को समझना। अब ECM से लेकर डोजिंग वाल्व तक वायरिंग आखिर जाती कैसे है? ध्यान दीजिए, J2 ECM 2670 से सिग्नल डायरेक्ट डोजिंग वाल्व तक नहीं जाते। ये पहले ATS के 15 पिन कनेक्टर पर आते हैं, जिसे हम इंटरमीडिएट कनेक्टर भी कहते हैं, और फिर वहां से DEF डोजिंग वाल्व तक पहुंचते हैं। अगर बीच में कोई भी तार कट हो गई तो सिग्नल वाल्व तक नहीं जाएगा, इसलिए वायरिंग ट्रेस करते वक्त इस पूरे रास्ते को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, डोजिंग वाल्व वोल्टेज टेबल। बिना सही वोल्टेज जाने मल्टीमीटर से फॉल्ट पकड़ना नामुमकिन है। इस टेबल को आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। हरी तार यानी ग्रीन वायर कैन लो की होती है, इसमें 2.5 वोल्ट से थोड़ा कम करंट आएगा। पीली तार यानी येलो वायर कैन हाई की है, इसमें 2.5 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप इन दोनों कैन वायर्स को एक साथ टेस्ट करेंगे तो इनका टोटल वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट आना चाहिए। लाल तार यानी रेड वायर 5 वोल्ट की मेन सप्लाई है। काली तार ब्लैक वायर ग्राउंड या अर्थिंग है, तो इसमें 0 वोल्ट होगा। सफेद तार होती है प्रेशर सिग्नल की, जिसका वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट के बीच वेरी करता है। और आखिर में पर्पल यानी बैंगनी तार, ये ब्लैंक होती है, इसका यहां कोई कनेक्शन नहीं होता। तीसरा पॉइंट है हमारा लैपटॉप यूरिया स्प्रे टेस्ट। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग के बाद आती है फिजिकल टेस्टिंग। जब हम इनसाइड सॉफ्टवेयर या लैपटॉप कनेक्ट करके डोजर पंप ओवरराइड टेस्ट चलाते हैं तो वाल्व से यूरिया स्प्रे होता है। अब ये नोट करने वाली बात है दोस्तों, ये स्प्रे एग्जैक्टली 300 ml होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर स्प्रे कम आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है या सिर्फ बूंद बूंद करके टपक रहा है तो समझ लीजिए आपका डोजिंग वाल्व या इंजेक्टर कंप्लीटली खराब हो चुका है। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, फॉल्ट कोड 3151 डायग्नोस्टिक्स। आखिर ये फॉल्ट कोड 3151 आता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है लीक करने वाला डोजिंग इंजेक्टर। होता क्या है, जब इंजेक्टर अंदर से लीक करता है तो यूरिया ठीक से स्प्रे होने के बजाय ATS और DPF के अंदर इकट्ठा होने लगता है। फिर वहां गर्मी से ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त। इस जमे हुए यूरिया की वजह से साइलेंसर ब्लॉक हो जाता है, एग्जॉस्ट गैस ठीक से बाहर निकल नहीं पाती और गाड़ी का पिकअप अचानक से ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही एग्जॉस्ट फ्लो ब्लॉक होता है, सिस्टम तुरंत फॉल्ट कोड 3151 ट्रिगर कर देता है, जो इशारा है कि SCR सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जब आप नया डोजिंग वाल्व लगाते हैं तो कंपनी का ऑफिशियल मैनुअल साफ कहता है कि ATS का पूरा सिस्टम टेस्ट दोबारा करना जरूरी है, सिर्फ पार्ट बदल देना काफी नहीं है। टेस्ट के दौरान लैपटॉप में नॉक्स सेंसर के इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट चलते वक्त आउटलेट का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा या माइनस में जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम अभी भी सही से काम नहीं कर रहा और आपको नॉक्स सेंसर की हीटिंग को भी चेक करना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट नंबर 5, ATS क्लीनिंग रूल्स। ये वर्कशॉप का एक ऐसा गोल्डन रूल है जो हर मैकेनिक को पता होना चाहिए। ATS को साफ करने के लिए हमेशा हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर यानी हवा का ही इस्तेमाल करें। हवा के प्रेशर से वो जमे हुए यूरिया के पत्थर टूटकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन गलती से भी कभी भी गर्म पानी का यूज ATS साफ करने के लिए मत कीजिएगा। गर्म पानी अंदर के एक्सपेंसिव सेंसर्स को हमेशा के लिए शॉर्ट और खराब कर देगा। तो याद रखिए, नो वाटर ओनली एयर प्रेशर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर के बाद 5 पिन वायरिंग, वोल्टेज चेकिंग और फॉल्ट कोड 3151 के डायग्नोस्टिक्स का फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आनंद ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल का बस यही मकसद है कि इन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टॉपिक्स को हमेशा आसान बनाकर आप तक पहुंचाया जाए। अब आपसे एक सवाल है, ऐसी और कौन सी BS6 गाड़ियों के फॉल्ट कोड्स हैं जिन्होंने आपकी वर्कशॉप में सबसे ज्यादा सिरदर्द बढ़ाया हुआ है? अपना अनुभव और वो कोड्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि अगले एक्सप्लेनर में हम उन पर और डिटेल में बात कर सकें। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सोचिए, फील्ड में काम करते वक्त क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक भारी लोडेड ट्रक चढ़ाई पर है और अचानक उसका पिकअप टूट जाए? ड्राइवर परेशान होता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। अक्सर ये जो रहस्यमय बीमारी है ना, ये यूरिया डोजिंग की खराबी के पीछे छिपी होती है। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, DEF वाल्व वायरिंग डायग्राम। दूसरा, 5 पिन वोल्टेज ब्रेकडाउन। तीसरा, लैपटॉप स्प्रे टेस्ट प्रक्रिया। चौथा, फॉल्ट कोड 3151 की डायग्नोस्टिक्स। और अंत में यूरिया जमने की समस्या का पक्का समाधान। भाग 1, DEF वाल्व वायरिंग डायग्राम। आइए सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी से शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा कमेंस BS6 5 पिन DEF डोजिंग वाल्व का वायरिंग डायग्राम। देखिए, ये डायग्राम कोई आम चित्र नहीं है, ये ECM यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल और डोजिंग वाल्व के बीच की लाइफलाइन है। बिना सही कनेक्शन के वाल्व को पता ही नहीं चलेगा कि कब और कितना यूरिया स्प्रे करना है। अब यहाँ एक मजेदार चीज देखिए, डोजिंग वाल्व के कपलर में आपको 8 पिन का कनेक्टर दिखेगा, लेकिन सिस्टम को मास्टर करने के लिए हमें सिर्फ 5 एक्टिव वायर्स पर ही फोकस करना है। बाकी की 3 पिन पूरी तरह से ब्लैंक या खाली होती हैं। असल में मैन्युफैक्चरिंग आसान करने के लिए कंपनियां 8 पिन का स्टैंडर्ड कनेक्टर बनाती हैं, लेकिन हमारे काम के सिर्फ ये 5 पिन हैं। भाग 2, 5 पिन वोल्टेज ब्रेकडाउन। चलिए इन पिन्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक्स पर। अपने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पर सेट कर लीजिए। जो लाल रंग की वायर है वो हमारी सप्लाई वायर है, जिसमें 5 वोल्ट का करंट आता है, और काले रंग की वायर हमारी ग्राउंड यानी रिटर्न वायर का काम करती है। इसे चेक करना डायग्नोस्टिक्स का सबसे पहला और सिंपल स्टेप है। इसके बाद बारी आती है सफेद वायर की। ये बहुत ही क्रूशियल 0 से 5 वोल्ट का एनालॉग प्रेशर सिग्नल ECM कंप्यूटर को वापस भेजती है। एनालॉग सिग्नल का मतलब है कि जैसे जैसे सिस्टम में यूरिया का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, इस वायर का वोल्टेज भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा। इसी सिग्नल से सिस्टम को असली प्रेशर का पता चलता है। अब कम्युनिकेशन वायर्स की बात करते हैं।
आसान भाषा में कहें तो कैन नेटवर्क असल में ट्रक के दिमाग की भाषा है, जिससे सारे सेंसर्स आपस में बात करते हैं। हरी वायर कैन लो का सिग्नल देती है जो 2.5 वोल्ट से थोड़ा कम होता है, और पीली वायर कैन हाई का सिग्नल देती है जो 2.5 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा होता है। यही दोनों वायर्स डेटा ट्रांसफर को हैंडल करती हैं। और फील्ड के लिए यहाँ एक बहुत ही शानदार प्रो टिप है। अगर आप मल्टीमीटर से हरी और पीली दोनों वायर्स का वोल्टेज मिलाकर चेक करेंगे ना, तो ये टोटल लगभग 5 वोल्ट आना चाहिए। वायरिंग की खराबी को झट से पकड़ने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और जैसा कि हमने पहले देखा था, बैंगनी वायर या 3 नंबर की ये पिन पूरी तरह से ब्लैंक होती है, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा 5 पिन का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन एकदम क्लियर हो गया है। भाग 3, लैपटॉप स्प्रे टेस्ट प्रक्रिया। थ्योरी को समझने के बाद अब हम सीधे गाड़ी पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे। जब हम लैपटॉप से यूरिया स्प्रे टेस्ट करते हैं तो हमारा सटीक टारगेट वॉल्यूम 300 मिलीलीटर होना चाहिए। ये वॉल्यूम एकदम सही यूरिया छिड़काव की पक्की पहचान है। अगर मान लीजिए टेस्ट के दौरान सिर्फ 150 ml यूरिया ही निकल रहा है, तो समझ जाइए कि या तो लाइन में कहीं ब्लॉकेज है या फिर पंप ने दम तोड़ दिया है। इस टेस्ट को करने की सही प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सेफ्टी के लिए ट्रक को पार्क करें और इंजन बंद कर दें। फिर डायग्नोस्टिक लैपटॉप कनेक्ट करके यूरिया स्प्रे टेस्ट चालू करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि BS6 गाड़ियों में यह टेस्ट हमेशा खड़ी गाड़ी पर ही किया जाता है। भाग 4, फॉल्ट कोड 3151 डायग्नोस्टिक्स। चलिए अब इस नॉलेज को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से जोड़ते हैं। एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाला फॉल्ट कोड है 3151। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जॉस्ट सिस्टम के SCR कैटलिस्ट में नॉक्स गैसों का सही से कन्वर्जन नहीं हो रहा है। नॉक्स वो हानिकारक गैसें हैं जिन्हें साफ करने के लिए ये पूरा सिस्टम बना है। अगर ये गैसें साफ नहीं होंगी तो गाड़ी की ताकत अपने आप कम हो जाएगी। पर सिस्टम खोलने से पहले कुछ बाहरी चेक्स करना बहुत जरूरी है। चेक करें कि कहीं साइलेंसर या पाइप में कोई एग्जॉस्ट लीक तो नहीं है, क्या यूरिया की क्वालिटी और ग्रेड सही है। कई बार बेवजह इंजन खोलने से बहुत बेहतर होता है कि हम पहले इन छोटे लेकिन अहम फैक्टर्स की जांच कर लें। भाग 5, यूरिया जमने या क्रिस्टलीकरण की समस्या का समाधान। अगर बाहर सब कुछ सही है तो अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, यहाँ एक पूरा चेन रिएक्शन होता है। अगर यूरिया इंजेक्टर लीक होने लगे तो यूरिया सही से जलेगा नहीं, वो बिना जले ही साइलेंसर सिस्टम में क्रिस्टल बनकर जमने लगेगा और फिर पूरा एग्जॉस्ट चोक होने से ये 3151 कोड ट्रिगर हो जाएगा। जब आप साइलेंसर को खोलकर देखेंगे ना, तो अंदर सफेद यूरिया क्रिस्टल्स का एक पूरा पहाड़ जमा हुआ मिलेगा। ये ब्लॉकेज इतनी गंभीर होती है कि इसे साफ करना ही पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, इन क्रिस्टल्स को कभी भी पानी से नहीं धोना है। पानी से कैटलिस्ट खराब हो सकता है या ये क्रिस्टल और सख्त हो सकते हैं। इसे सिर्फ हवा के प्रेशर से अच्छे से साफ करना पड़ता है या फिर खराब इंजेक्टर को बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी डायग्नोस्टिक जर्नी को अगर हम एक चेकलिस्ट में समेटे, सबसे पहले मल्टीमीटर से 5 पिन का वोल्टेज चेक करें, उसके बाद लैपटॉप से 300 ml का स्प्रे टेस्ट करें, यूरिया लीकेज देखें और जरूरत पड़ने पर जमे हुए क्रिस्टल को हवा से साफ करके नया इंजेक्टर डालें। तो इस मास्टर क्लास के बाद क्या हम वर्कशॉप में अगले डॉजिंग वॉल फॉल्ट को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हल करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास सही डायग्नोस्टिक्स का स्ट्रक्चर और नॉलेज होता है तो बड़े से बड़ा फॉल्ट कोड भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। सीखते रहिए और अपनी वर्कशॉप में ऐसे ही शानदार काम करते रहिए। चलिए इस हार्डवेयर से शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये UL 2.2 डोसिंग वॉल्व है। अब ये लगता कहां है? ये एग्जॉस्ट पाइप पर मिक्सर चेंबर के ठीक ऊपर माउंट होता है। इसका मेन काम बड़ा सिंपल है, प्रेशराइज्ड यूरिया, जिसे हम DEF भी कहते हैं, उसको एग्जॉस्ट में स्प्रे करना ताकि एमिशंस कंट्रोल में रहें। इंजन का एग्जॉस्ट गैस इस वॉल्व को हीट करता है, पर यहाँ एक कैच है। इस हार्डवेयर को सही से काम करने के लिए इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी अपने ECM से एकदम सटीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए होते हैं। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो अक्सर यहीं पर वायरिंग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? इस डोजिंग वाल्व के कपलर को अगर आप फिजिकली देखेंगे तो उसमें 8 पिन्स होते हैं। पता है, पहली बार देखने में लगता है कि यार 8 अलग अलग कनेक्शंस टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक रियलिटी थोड़ी अलग है। ECM असल में सिर्फ 5 स्पेसिफिक एक्टिव वायर्स का ही इस्तेमाल करता है। बाकी की जो 3 पिन्स हैं, मतलब पिन नंबर 3, 4 और 6, वो बिल्कुल ब्लैंक होती हैं। उसमें कोई वायर या पावर नहीं होता। ये एक ऐसी छोटी सी डिटेल है ना, जो ट्रबल शूटिंग का टाइम सीधा आधा कर देती है, क्योंकि अब आपका फोकस 8 पर नहीं, सिर्फ उन 5 एक्टिव वायर्स पर होना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन इस मास्टर डायग्राम में दिख रहा है। ये वायरिंग डायग्राम ऑन ग्राउंड डायग्नोस्टिक्स के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। सीरियसली, यहां हम एक्सप्लिसिटली आनंद ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल को क्रेडिट देना चाहेंगे, जिन्होंने ऑटो रिपेयर कम्युनिटी के लिए ये बेहद कीमती विजुअल रेफरेंस तैयार किया है। देखिए, इसके बिना वायर्स के जंगल में गुम हो जाना बहुत आसान है, पर यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे J2 ECM 270 से वायर्स निकलकर ATS 15 पिन कनेक्टर से होते हुए सीधे अपने DEF डोजिंग वाल तक आती हैं। एकदम क्लियर, राइट? ओके, अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्से पर, ये डेडिकेटेड वोल्टेज टेबल। इसे फील्ड पर काम करने वालों के लिए अपनी परफेक्ट चीट शीट समझ लीजिए। चलिए इसे थोड़ा तोड़ते हैं। सबसे पहले आती है रेड वायर, जो ECM के पिन नंबर 5 से आती है। ये 5V की डायरेक्ट सप्लाई वायर है। फिर ब्लैक वायर पिन 77 से आती है, जो अपना रिटर्न यानी ग्राउंड है। व्हाइट वायर आती है पिन 10 से, जो प्रेशर का 0 से 5V तक का एनालॉग सिग्नल वापस ECM को देती है। पर्पल वायर कंप्लीटली ब्लैंक यानी नॉट कनेक्टेड होती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वायर्स। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन वायर जो कैन लो है, वो लगभग 2.5V से थोड़ा कम पर ऑपरेट करती है और ECM के पिन 24 से जुड़ी है। वहीं येलो वायर जो कैन हाई है, वो 2.5V से थोड़ा ज्यादा पर ऑपरेट करती है और पिन 48 से जुड़ी होती है। इसे हमेशा याद रखिएगा। अब यहां मैं आपको कैन सिग्नल्स चेक करने का एक बहुत ही स्मार्ट मैथमेटिकल तरीका बताता हूं। जब आप मल्टीमीटर से ग्रीन वायर यानी कैन लो और येलो वायर यानी कैन हाई दोनों का वोल्टेज चेक करते हैं ना, तो इन दोनों का टोटल हमेशा लगभग 5 वोल्ट आना चाहिए। जैसा कि हमने अभी समझा, ग्रीन 2.5 वोल्ट से थोड़ा कम होती है और येलो 2.5 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा। तो अगर इन दोनों को जोड़कर आपको 5 वोल्ट के आसपास की रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब आपकी दोनों कम्युनिकेशन लाइंस बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। ये सिंपल 5V का लॉजिक एक ऐसा फुल प्रूफ तरीका है जिससे मल्टीमीटर के जरिए फॉल्ट तुरंत पकड़ा जा सकता है ना? कमाल का ट्रिक। चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब गौर करते हैं फॉल्ट कोड 1682 पर। इसका मतलब होता है डोजिंग यूनिट अनेबल टू प्राइम। मतलब जब डोजिंग सिस्टम कई अटेम्प्ट्स के बाद भी प्राइम नहीं हो पाता तो इंजन पावर घट जाती है, यानी गाड़ी धीरे हो जाती है।
ऐसे फॉल्ट कोड को देखते ही घबराना नहीं है, बल्कि उन्हीं 5 पिन्स और उनके वोल्टेज को टेस्ट करना आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होना चाहिए। सोचिए, अगर ईसीएम से रेड वायर में 5 वोल्ट की पावर नहीं आएगी, या ब्लैक में ग्राउंड नहीं मिलेगा, या फिर कैन नेटवर्क में वो 5 वी का टोटल नहीं बनेगा जो हमने अभी सीखा, तो कमांड तो मिस होगी ही होगी और डोजिंग यूनिट कभी प्राइम हो ही नहीं पाएगा। और यहां सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? अगर इस वायरिंग फॉल्ट को सही समय पर डायग्नोस नहीं किया गया ना, तो इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स काफी भयानक हो सकते हैं। जैसे कि फॉल्ट कोड 3151, जहां सिस्टम प्रैक्टिकली चिल्ला रहा होता है कि एससीआर कैटलिस्ट सिस्टम मिसिंग है या ठीक से काम नहीं कर रहा। होता यह है कि डोजिंग वाल्व खराब होने या सिग्नल ना मिलने की वजह से यूरिया का स्प्रे लीक होने लगता है या बिल्कुल रुक जाता है। इसका नतीजा, एग्जॉस्ट सिस्टम और डीपीएफ में यूरिया बुरी तरह से जम जाता है, क्रिस्टलाइज होकर लिटरली एक पत्थर जैसा पहाड़ बन जाता है। एक छोटी सी वायर या वोल्टेज की दिक्कत पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम को ब्लॉक करके कितना महंगा नुकसान करवा सकती है, आप सोच सकते हैं। तो आखिर में ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आज की ऑटो रिपेयर इंडस्ट्री ट्रेडिशनल पना पेचकस छोड़कर इन एडवांस्ड डिजिटल वोल्टेज बेस्ड डायग्नोस्टिक्स को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, BS6 गाड़ियों का रिपेयर अब सिर्फ इंजन खोलना और नट बोल्ट कसना नहीं रहा, ये अब हाईली डिजिटल और वायरिंग पर निर्भर बन चुका है। इस 5 पिन वोल्टेज लॉजिक और मास्टर डायग्राम के बिना मॉडर्न रिपेयर में सक्सेस मिलना लगभग नामुमकिन है। उम्मीद है इस चर्चा ने वायरिंग के इस लॉजिक को समझने में आपको बेहतरीन क्लैरिटी दी होगी। इन डिजिटल स्किल्स को मास्टर कीजिए ताकि ग्राउंड पर कोई भी गाड़ी आए तो उसका डायग्नोसिस एकदम ठीक और सटीक हो।